वो सोना है केजरीवाल के सोने को अगर नाली में भी डाल दोगे आप तो वो सोना ही रहेगा। पता क्या, नहीं सदमा लग जाता है ना, सदमा लग जाता है। जब आज़ाद हुआ था ना भारत, तो यहाँ पर कई बेवकूफ़ थे जो पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहे थे, वही हाल उनका हो गया। वो भी अब सारी रात बोलते रहेंगे मेरा मेयर बनेगा, मेरा मेयर बनेगा, और उनकी बीवी जो है ना, उनको नींद की दवाई दे के सुलाएगी। अब झूठ बोल बोल के जनता को गुमराह किया है। पहले कांग्रेस और बीजेपी थे, तीसरी पार्टी ऐसी थी नहीं। इस समय देख रहे हो आप झाड़ू का कितना बहुमत है कि उनको इस बहुमत से जिताया, क्यों कि दिल्ली वालों ने अपना बेटा माना अरविंद जी को। बिल्कुल बिल्कुल चैलेंज को स्वीकार करेंगे। उस जितने भी दिल्ली में कूड़े के पहाड़ खड़े किए हैं भाजपा ने 15 सालों में, उन सबको खत्म किया जाएगा। उसका हमारे पास एक विजन है। सब खुश है, मीडिया वालों के साथ साथ वॉलंटियर भी खुश हैं और दिल्ली की जनता भी खुश है। और अब सही मायने में जो रावण राज था भ्रष्टाचार का, वो खत्म हो गया है। आज से खत्म हो गया। लेंटर माफिया, ये माफिया, वो माफिया, डेथ सर्टिफिकेट निकलवाते हो उसके भी 2000 रुपये निकाल लेते थे ये। और आज से वो जो है, जो उनका राज था, भ्रष्ट राज था, वो खत्म हो गया। आज से पता लगेगा कि अरविंद केजरीवाल जी की जो सोच है, वो जब एमसीडी में भी इम्प्लीमेंट होगी तो आपको पता लगेगा कि दिल्ली की काया पलट जाएगी। बीजेपी के नेता तो गलत हाथों में चले गए दिल्ली एमसीडी। पहले सही थी, जो करप्शन सी थी उनके हिसाब से तो उनकी दिहाड़ी खत्म होगी। रोज दिहाड़ी कमाते थे, वो खत्म होगी, वो तो बोलेंगे ही। और जिसका व्यापार खत्म हो रहा हो वो चीखेगा, चिल्लाएगा। तो उनके बोलने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो इतनी बात बोल रहे हैं तो वो दिल्ली की जनता जिसने वोट करी है, ये उनका अपमान कर रहे हैं। कुछ नहीं होगा। अब जो जनता के हित के हिसाब से एमसीडी चलेगी। अब कोई तानाशाही नहीं चलेगी, कोई सीलिंग नहीं होगी, कोई उल्टे सीधे काम जो हो रहे हैं, आपने भी स्टिंग किए थे, मीडिया ने भी स्टिंग किए थे, वो सब खत्म हो गया। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अब वो देखेंगे ना कि जहाँ गलती है वहाँ पे सुधारेंगे। बुलडोजर नहीं चलेगा, अब सीलिंग नहीं होगी, तो जिस तरीके से अब करेक्शन होगी, करप्शन नहीं होगी। अब जो एमसीडी है, जो अरविंद जी ने जो प्लान बनाया है, अब करेक्शन होगी, करेक्ट होगा। अब करप्ट नहीं होगा सिस्टम। कूड़े के ढेर पर राजनीति हुई थी, क्या उसका समाधान होगा या उसी तरीके से रहेगा? बिल्कुल होगा। जैसे बीजेपी को झाड़ू दे के भगाया, ऐसे कूड़े के पहाड़ भी दे के झाड़ू के साथ हटाएंगे। बेचारे पता क्या, नहीं सदमा लग जाता है ना, सदमा लग जाता है। जब आज़ाद हुआ था ना भारत, तो यहाँ पर कई बेवकूफ़ थे जो पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहे थे, वही हाल उनका हो गया। वो भी अब सारी रात बोलते रहेंगे मेरा मेयर बनेगा, मेरा मेयर बनेगा, और उनकी बीवी जो है ना, उनको नींद की दवाई दे के सुलाएगी अब कि सो जाओ। अब मेयर नहीं बनना, हकीकत को रूबरू हो। क्या हकीकत है उसको आप एक्सेप्ट करो। जनता ने जो मैंडेट दिया है, जनता का जो फैसला है, अब उसको अपनाओ। उनके घर वाले समझाएंगे, अब तब उनको समझ आएगी, तब वो बंद करेंगे कि हमारा मेयर अब नहीं बनेगा। भैया अरविंद जी को दिल्ली के लोगों ने अपना दिल से बेटा माना है, वो दिल्ली के बड़े बेटे हैं। इसलिए इस समय देख रहे हो आप झाड़ू का कितना बहुमत है कि उनको इस बहुमत से जिताया, क्यों कि दिल्ली वालों ने अपना बेटा माना अरविंद जी को। इसलिए उस भरोसे को उन्होंने पूरा वो किया है और इसलिए बहुमत से सरकार बनी है। अच्छा, आनी तो बीजेपी थी, लेकिन अचानक से आम आदमी झाड़ू ये भैया लोग बाग ख्वाब देख रहे थे। ये दिल्ली की आवाम ने जो है तय कर लिया था कि आम आदमी पार्टी आएगी, यही सफाई करेगी बीजेपी की। लेकिन जो दिखाए जा रहे थे कि एक संभावना दिखाई जा रही थी, वो हर जगह ऐसा ही होता है भाई, तो हर जगह ऐसी होता है। केजरीवाल वो चीज़ है, वो सोना है केजरीवाल के सोने को अगर नाली में भी डाल दोगे आप तो वो सोना ही रहेगा, जंग नहीं लग सकती, वो सोना ही रहेगा, उसकी वैल्यू कम नहीं हो सकती। और आम आदमी पार्टी का तो निशान ऐसा है, ये तो शुरू से ही झाड़ू लेके आए। इस सफाई का हमारा तो पहले से ही सफाई करते आए हम तो, अब ये आहिस्ता आहिस्ता सफाई करते आ रहे हैं। तुम्हारी दुआ से अभी पूरे हिंदुस्तान में हम सफाई करेंगे इस तरह, जैसे दिल्ली में की है। लेकिन करप्शन के आरोप तो आम आदमी पार्टी में। ये तो देखो, एक बात सुनो, ये तो उनको बहाना चाहिए ना कुछ भाई, पब्लिक को भटकाने के लिए कुछ ना कुछ बहाना चाहिए, तो उन्हें बहाना चाहिए सिर्फ, और क्या चाहिए बताइए। और मैं तो जब से जानता हूँ अच्छी तरह, आम आदमी पार्टी से जब से ज्वाइन हुआ हूँ मैं, कि जब हम सदस्य बनाने जाते थे ना कॉलोनियों के अंदर, तो लोग हमारे पीछे ताली पीटते थे कि पता ना कौन आ गए झाड़ू वाले, ये सफाई वाले कौन है। ये आहिस्ता ये देखो आज पूरे हिंदुस्तान में झाड़ू फैलेंगे। जिस प्रकार 15 साल से बीजेपी दिल्ली में एमसीडी में थे, क्योंकि झूठ बोल बोल के जनता को गुमराह किया है। पहले कांग्रेस और बीजेपी थे, तीसरी पार्टी ऐसी थी नहीं। तो आम आदमी पार्टी के काम, जिस प्रकार दिल्ली में महिलाओं के लिए बस फ्री, मोहल्ला क्लिनिक, हर एक हॉस्पिटल में फ्री इलाज, इससे जनता बहुत खुश है। और जनता ने चाहा
कि दिल्ली में एमसीडी को परिवर्तन लाना है और अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी हैं उनके काम से सबसे पहले गरीब तबके के लोग जो है वो बहुत लोग खुश है। उसी के आधार पर आम आदमी पार्टी के गरीब परिवार के लोग जो उसको वोट दिया और एमसीडी में उनको जीत के लाया, इसी आधार से पूरा देश में परिवर्तन लाना चाहते हैं और लाएंगे आम आदमी पार्टी। कमल की जगह झाड़ू चल गई, तो लग रहा है झाड़ू सफाई करेगी या फिर राजनीति हो गए 5 साल? मैं देखिए, दिल्ली में 8 साल से दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की काम कर रही है और दिल्ली में काम करके दिखाया है। स्कूलों को सुधार दिया, स्कूल अच्छे बना दिए। अब ऐसे ही एमसीडी में भी एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी का बहुमत आया है और आम आदमी पार्टी वहाँ पर भी सुधार के काम करेगी। जो कमियां हैं एमसीडी में 15 सालों में या उससे पहले भी बहुत समय से कमियां चली आ रही हैं, उनको दूर करेगी। कई बार बीजेपी के नेताओं ने स्कूल की कंडीशन दिखाई है कि इस तरीके की कंडीशन नहीं है। हाँ। और आम आदमी पार्टी पर दावा करती है कि हमने सुधार किया, तो वो कहते हैं कि कोई भर्ती नहीं करिए शिक्षकों के लिए। नहीं, वो गलत कहते हैं, वो सिर्फ गुमराह करते हैं बीजेपी के लोग। गेस्ट टीचर्स की भर्ती हुई है स्कूलों में और जो पक्के टीचर्स हैं उनकी भर्ती इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि दिल्ली सरकार ने विधानसभा में बिल पास किया था टीचर्स को पक्का करने का, गेस्ट टीचर्स को पक्का करने का, और उसके खिलाफ बीजेपी के लोग हाईकोर्ट चले गए और हाईकोर्ट में जाकर उसको रुकवा दिया। तो और दूसरा कारण यह है कि जो ट्रांसफर, पोस्टिंग, नियुक्तियां करने का जो काम है ना, वो दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं है, वो एलजी के हाथ में दे रखा है मोदी जी की सरकार ने। जितने भी दिल्ली में कूड़े के पहाड़ खड़े किए हैं भाजपा ने 15 सालों में, उन सबको खत्म किया जाएगा। उसका हमारे पास एक विजन है। विजन ये है कि जितने भी कूड़े के पहाड़ हैं उस कूड़े से बिजली बनाई जा सकती है, उस कूड़े के पहाड़ को बिजली में कन्वर्ट किया जा सकता है, बिजली उससे उत्पादित की जा सकती है और कूड़े के पहाड़ स्वतः समाप्त हो जाएंगे। यही बात तो आम आदमी पार्टी ने पंजाब को लेकर कही थी कि हाँ। वहाँ पर पराली होगी तो जी, हम जलाएंगे, उसे मशीन में काम करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी पंजाब के लोगों ने फूंकी और केजरीवाल सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया वहाँ पर। देखिए, कदम उठाए हैं, लेकिन क्या है कि अभी 6 महीने का समय मिला है। 6 महीने में सारी चीज़ें नहीं सुधर सकती। सुधारने के लिए 5 साल सरकार ने दिए हैं। जनता ने 5 साल के लिए सरकार को चुना है, तो पराली भी वहाँ पे पंजाब में खत्म होगी, क्योंकि उसका भी विकल्प है। पराली से खाद बनाने का विकल्प है, खेत में ही खाद बना दी जाती है एक केमिकल डालकर, उसका उपयोग सरकार कर रही है। लेकिन क्योंकि अभी संसाधन कम है इसलिए उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है। आने वाले समय में आप देखोगे पराली कोई जलाएगा ही नहीं। किसान कहेंगे कि नहीं जी, हमारी पराली के तो पैसे मिल रहे हैं, हम क्यों जलाएं।